सामान्यतः पेशेंट एक सेल्फ डायग्नोसिस करता है कि वो माइग्रेन है, या कुछ डॉक्टर्स भी इस तरह का डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद में माइग्रेन को या सिरसूल की शिकायत लेने वाले, हेडेक की शिकायत लेकर के आने वाले पेशेंट को 7 तरीके से सोच सकते हैं। या तो वो वातिक, पैतिक या श्लेष्मिक सिरसूल है, या फिर संखक, अर्धाववेदक, सूर्यावर्त और अन्यतोवात है, जिसमें केवल संखक और अन्यतोवात ये असाध्य कोटि की व्याधियां हैं। बाकी सारे सिरसूल ठीक हो सकते हैं। तो उसमें यदि हम एक तो पेशेंट की लाइफस्टाइल को थोड़ा करेक्ट करें, उसको अम्लपित्त होने से बचाएं, उसको विबंध होने से बचाएं, और उसका जो स्क्रीन टाइम है वो कम करें, या स्क्रीन टाइम को थोड़ा इजी करें, स्क्रीन सेवर रखें, और इसके साथ में कुछ दीपन, पाचन और सौम्य प्रकार की औषधियां दें। और ज़्यादातर ये वात के कारण से या सिर की रक्त की दुष्टि के कारण से होता है, जिसको आयुर्वेद में कहा है शिरस्य अस्त्रम च दुष्यति। तो उसमें रक्त के लिए ऐसा सिर में एक संचार होता है रक्त का कि जिसमें कोई वेंटिलेशन का उपाय ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म में ब्लड जाना चाहिए, और वो प्योर फॉर्म में तब हो सकता है कि जब उसको पहले ही वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसके विषों को दूर कर दिया जाए। तो इसलिए हम रक्त प्रसादक या रक्तवर्धक और अम्लपित्त नाशक, विबंध हर और सिरसूल नाशक ऐसी औषधियों का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर सिर जो है वो कफ का स्थान है, मज्जा का स्थान है। इसमें बहुत सारे घरेलू उपाय ऐसे हैं कि जिसमें देसी घी की जलेबी सुबह सुबह दूध के साथ में कायफल डाल करके खाना, या आगरे का पेठा लेना, या मालपुआ लेना, या रसगुल्ला लेना, ये सब कफवर्धक और सामान्यतः मज्जावर्धक औषधियाँ हैं, और ओजोवर्धक भी है। और इसमें कायफल जो हम डालते हैं वो सिरसूल नाशक औषधि है, बस केवल। इसके अतिरिक्त हम बहुत सारी उसकी लाइफस्टाइल के करेक्शन करेंगे। तो उसको रात को खाना जो है वो हल्का खाए, सुबह उसको जीर्ण और अजीर्ण हो गया है या नहीं हो गया, पचा या नहीं पचा, इसका विवेक करें, और पेट साफ होने पर पूरा ध्यान दें। यदि नहीं होता है तो वो किसी भी तरह की औषध वैद्य से पूछ करके, चिकित्सक से पूछ करके ले सकता है। दिन में ऐसे तीखे, खट्टे और बहुत मिर्ची मसाले वाले आहार को नहीं ले तो भी सिरसूल पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। एक बड़ा कारण आजकल जो आ रहा है एग्जीक्यूटिव्स में, या स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण से, या बहुत सारे इमोशनल जो हमारे ज्वार भाटे हैं उनके कारण से, तो उस पर कंट्रोल करना तो बहुत आवश्यक है, और नींद पूरी लेना आवश्यक है। यदि कोई पोषक और लघु और ताज़ा आहार लेता है, पूरी नींद लेता है, स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिल्कुल अलग करता है, चाहे वो लैपटॉप पर हो, चाहे वो मोबाइल पर हो, और इसके अलावा थोड़ा दिन में सुबह घूम करके आता है, पूरी ऑक्सीजन लेता है, पेट साफ रखता है, तो ये सिरसूल बहुत आराम से ठीक हो सकता है। और इसके लिए कुछ घरेलू उपाय जैसे ठंडाई लेना, गुलकंद लेना, मैंने बताया जलेबी वगैरह लेना, इन सब से बहुत आराम से ठीक हो सकता है। उस ठंडाई में भी खसखस, सौंफ, बादाम, काली मिर्च और गुलाब की पत्ती, या कुछ मगज जो खरबूजा, मतीरा इत्यादि के मगज, इन सबको डाल करके गर्मी के मौसम में जरूर लिया जाना चाहिए, जिससे पित्त का शमन भी होगा और पोषण भी मिलेगा, और सिर में तृप्ति या तर्पण मिलेगा। तो ये सब औषधियां सिरसूल में वैसे ही काम करती हैं जैसे आप कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई पेन किलर लेने की। धन्यवाद।